मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सेकेंड लेक्चर है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर में कुछ पढ़ चुके थे, कुछ टर्मिनोलॉजी को सीख चुके थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। को प्राइम एक छूट चुका था, उसमें हम लास्ट में देखे तो को प्राइम छूटा हुआ था। और उसके बाद रेशनल नंबर को हम देखेंगे। ये जितने भी चीज़ बता रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर, को प्राइम, प्राइम, सारे किसके अंतर्गत आते हैं? रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। आपके सिलेबस में 8th क्लास का सिलेबस में रेशनल नंबर में इतना चीज ही है, इसलिए जितना कम ही बताएंगे। रेशनल नंबर आप लोग के सिलेबस में है नहीं, सो ये रेशनल नंबर पे बहुत कम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे उसको। तो रेशनल नंबर में क्या क्या सीख चुके थे? नेचुरल नंबर सीख चुके थे, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में हम डिस्कस नहीं किए थे उस लेक्चर में। आज को प्राइम नंबर सीखते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका एचसीएफ एक हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव बोले या कोई भी नंबर, दो नंबर जिसका एचसीएफ एक हो। ऐसा नहीं कि प्राइम लिखा हुआ है तो नेसेसरीली वो प्राइम नंबर ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम यदि कोई दो नंबर लिए, जैसे 4 और 9, इन दोनों का यदि एचसीएफ यदि 1 है, एचसीएफ क्या है? 1 यदि है, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर। बोथ आर को प्राइम नंबर। बोथ मतलब दोनों साथ को प्राइम है। ऐसा नहीं कि 4 को प्राइम है, 9 को प्राइम है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को साथ में जब बोलेंगे, को का मतलब क्या होता है? किसी के साथ। ऐसे नहीं कि अलग अलग बोलेंगे, जैसे 4 को प्राइम बोल दिए, 9 को प्राइम बन दिए, ऐसा नहीं। एचसीएफ का मतलब ये होता है या तो 2 या 2 से अधिक नंबर रहेगा तभी एचसीएफ निकलेगा, उससे पहले एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो क्या होता है? 4 और 9 को प्राइम कहलाएगा यदि इफ एचसीएफ इक्वल टू 1 होगा। यदि एचसीएफ इक्वल टू 1 हो तो क्या कहलाएगा? को प्राइम। कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, प्राइम हो या ना हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। को प्राइम होने के लिए ये प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दो संख्या है, दोनों संख्या प्राइम नंबर हो, जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 भी क्या है? को प्राइम नंबर है। तो बोलेंगे इसमें दोनों प्राइम है। हो सकता है दोनों प्राइम हो सकता है नहीं भी हो, इसमें कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि दोनों प्राइम ही हो। यदि को प्राइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों प्राइम ही हो। जैसे 4 और 9 का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। 4 और 9 का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। आपके क्लास में एचसीएफ शायद आगे है। ऐसे एचसीएफ इसका निकालने का तरीका है ये, क्या फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं या ऐसे डिवीजन मेथड भी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे? 4 को जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे जो लार्जेस्ट नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर, ग्रेटर नंबर है, उसमें भाग देंगे। 4 से 9 में भाग देंगे, 2 बार में लगेगा 8 और 1 बच जाएगा। 1 को फिर ये जो रिमाइंडर बचा और यहां से इसको उठा करके यहां लिख देंगे 4। इसको क्या बोलते हैं? इसको 1 को ये रिमाइंडर हुआ। आपकी क्लास में शायद आगे होगा, आई थिंक यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड लेमा में हम इसको शायद पढ़ेंगे। यूक्लिड लेमा में पढ़ेंगे। बंद कर दिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या चीज? डिवीजर बोलो या डिवाइजर बोलो, कुछ लोग उच्चारण पे मत जाइए। कुछ लोग डिवाइजर बोलते हैं, कुछ लोग डिवीजर बोलते हैं। हम डिवीजर बोलते हैं। इसको डिवीजर बोलते हैं, डिवीजर। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या चीज? रिमाइंडर। हिंदी में इसको शेष बोलते हैं। इसको भाजक बोलते हैं। शायद हिंदी इतना आता नहीं है स्कूल में, तो इसको डिवीजर बोलते हैं। इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको कोशेंट बोलते हैं, ठीक ना? तो क्या होता है? जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को फिर से डिवीजर जो है उसमें डिवाइड करते हैं, उससे भाग देते हैं। तो क्या है? एक को यदि 4 से भाग देंगे, सॉरी 4 को यदि 1 से भाग देंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक क्या है हमारा यहाँ पे एचसीएफ होगा। ये जो
वैसा नंबर जो कंप्लीट दोनों नंबर को, दो या दो से अधिक भी नंबर जो गिवन नंबर हो उसको यदि कंप्लीट डिवाइड करता है, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो दो या दो से जितना भी दिया हुआ है नंबर उसको यदि कंप्लीट डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, हमारा एचसीएफ है। उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। मतलब इन दोनों में वैसा कोई संख्या हो जिससे दोनों भाग लग जाए उसको एचसीएफ बोल देंगे। तो इसमें एक ही ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करता है, उसके अलावा कोई नहीं है जो कि दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो क्या होता है, हम कोप्राइम बता रहे थे, कोप्राइम वैसा नंबर है, वैसा दो नंबर है जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोप्राइम देख लिया। अब डायरेक्ट रेशनल नंबर पे आते हैं क्या होता है, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। अब डायरेक्ट आते हैं रेशनल नंबर पे, जो आपका नया टॉपिक, जो मेन चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। उससे पहले ये सब क्यों बताएं, क्योंकि बहुत का बेसिक थोड़ा सा वीक होता है, जिसके कारण रेशनल नंबर में जो जितने भी नंबर्स आते हैं उसको बताना जरूरी होता है, इसलिए इतना डिस्कशन कर रहे थे। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। इसका कारण सिंपल शब्द में कहें कि नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली क्या करते हैं, नंबर दैट कैन बी expressed in the form of p by q। बट एक कंडीशन क्या होना चाहिए, p by q के रूप में लिखें, बट कंडीशन ऐसा हो कि q नॉन जीरो इंटीजर नंबर हो। कहने का सेंस p क्या हो, p कोई भी इंटीजर हो, बट q जो है वो नॉन जीरो इंटीजर हो। इसका मतलब समझाते हैं। इंटीजर का पहले बता चुका है, इंटीजर क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव और जीरो तीनों में से कोई भी जो कंप्लीट नंबर हो उसको इंटीजर कहते हैं। कंप्लीट नंबर कहने का सेंस फ्रैक्शन नहीं हो, ठीक ना। बट ये फ्रैक्शन में हो या ये फ्रैक्शन में हो, इससे मतलब नहीं, ये दोनों का रूप एक फ्रैक्शन होगा। बट क्या है, यहां हम क्या लिख रहे हैं, Q नॉन जीरो इंटीजर हो। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव कंप्लीट नंबर और निगेटिव कंप्लीट नंबर, बट जीरो नहीं हो। क्यों जीरो नहीं हो, यदि p बाई क्यू को p बाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यदि p बाई क्यू को जीरो, यदि डिनोमिनेटर में जीरो लेते हैं, यदि हम 2/3 लिखें, 2/3 और 2/0 लिखें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 2/0 क्या होता है, इन्फिनाइट को शो करता है, और इन्फिनाइट में रेशनल नंबर नहीं होता। इसीलिए यदि नीचे में कोई भी जीरो लिख दिए, इसका मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है, इस नंबर का मतलब ही नहीं, इन्फिनाइट है, नॉन डिफाइंड है, इसका मतलब यही होता है। इसलिए हम नीचे में जीरो नहीं लिखते। अब रेशनल नंबर में क्या आता है, तो डिफिनेशन समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में। यदि हमसे कोई क्वेश्चन कर दिया गया कि क्या एक रेशनल नंबर है, कोई भी कंप्लीट नंबर रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि एक यदि लिखे हैं तो एक के नीचे में तो हम एक लिख सकते हैं ना, 1/1 तो एक ही होता है ना। यदि 5 लिखे, 5/1 तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या हो गया, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो क्या है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले क्या कहते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, 5/10 यदि हमको दे दिया, 5/10, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा,
5/10 का न्यूमरेटर होगा 1 और डिनोमिनेटर होगा 2। इसको आगे फर्दर हम जब डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में इसको हम डिफाइन करेंगे क्या चीज ये होता है, ये आगे बताएंगे। रेशनल नंबर क्या है? यदि न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो डिफाइंड नंबर। न्यूमरेटर में भी 0 हो सकता है, यदि p 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 बटा क्या है 1 है, तो ये एक डिफाइंड नंबर है। ये 0 बटा 1 क्या है? 0 रेशनल नंबर है। इस यदि कोई भी पूछे आपसे कि 0 क्या रेशनल नंबर है, देखो भाई इसमें एक सबसे पहली बात क्या होता है, ये कैसे रेशनल नंबर है? 0 p जो है कोई भी इंटीजर है, हम जान रहे हैं 0 एक इंटीजर है, एक भी इंटीजर है, ये नॉन जीरो इंटीजर है। हमको एक्चुअल में किसको देखना है? q को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। यदि कोई संख्या है x = p / q, इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर तब ही होगा जब q ≠ 0 होगा। यदि q 0 हो जाएगा तो मतलब ही नहीं है उसका, इंडेफिनिट को वो अटेंड कर लेगा, जिसके कारण वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। अब रेशनल नंबर में भी आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। आपका सिलेबस जो है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं, हर चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड के वाइज है, आप 8th में हैं तो 8th का स्टैंडर्ड यही है, इसलिए इस तरह हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो रेशनल नंबर में आप क्या सीखेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर, फिर सीखेंगे निगेटिव रेशनल नंबर, फिर आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, और फिर ऑन नंबर लाइन रेशनल नंबर को मतलब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। उसमें क्या आता है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर आता है। फिर आता है कि आप कैसे मैग्नीफाइंग करके किसी भी नंबर को, दो नंबर के बीच में तीसरा रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ये सब शायद 9th क्लास का सिलेबस है, बट हम रेशनल नंबर पढ़ा रहे हैं, तो रेशनल नंबर में जितना कुछ आता है 8 to 10 सारे चीज को हम यहाँ पे डील करेंगे। आप इसको वो कीजिए। इसमें सीखना क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर जाने से पहले एक चीज आपको सिखाते हैं। यदि कोई भी साइन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब अंश और हर दोनों सेम साइन हो तो ऑलवेज वो पॉजिटिव होता है। जैसे कहने का सेंस है, यदि ऊपर यदि मतलब अंश में पॉजिटिव हो और हर भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नंबर क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यदि कोई निगेटिव नंबर है, कोई निगेटिव बाय निगेटिव है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन का मतलब पॉजिटिव होता है। क्यों? यदि कोई -5 है, -5/-3 है, इसका मतलब ये क्या है लिखा हुआ है? यदि दोनों को यदि दोनों को संख्या को किसी भी संख्या निगेटिव नंबर से गुना कर दे, दोनों संख्या को किसी भी निगेटिव नंबर से गुना करता है तो ये पॉजिटिव फॉर्म कर लेता है। कैसे? यदि -5/-3 है इंटू -1/-1 कर देंगे तो इसका क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ये नहीं कि माइनस, यदि दो कोई भी संख्या को किसी से गुना करे या भाग करे, यदि सेम संख्या से गुना भाग करें तो उस रेशनल नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता। आप लोग को ये पता होगा माइनस बटा माइनस क्या होता है? ये प्लस हो जाएगा। तो वही चीज पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसमें एक रेशनल नंबर जिसको p/q के रूप में लिखें और उसका साइन जो p का साइन और q का साइन यदि सेम हो, बोथ साइन सेम साइन, तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। हम आपको लिख के बता रहे हैं। रेशनल नंबर p/q is positive rational number if a rational number p/q is positive rational number if p and q have same sign either पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखे और दोनों का साइन, p का साइन और q का साइन सेम हो, या तो आइदर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तो इसको किसमें लेते हैं? पॉजिटिव
रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यदि सेम साइन है, दोनों सेम साइन, यदि कोई भी माइनस बटा माइनस है तो वो डिवाइड होकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको किसके अंतर्गत लेंगे, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का, क्या चीज, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और उसी में आता है दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर, इसके बगल में बता रहे हैं निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर उसमें कुछ नहीं है। निगेटिव रेशनल नंबर, इसको मिटा दे रहे हैं। निगेटिव रेशनल नंबर क्या हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के रूप में है इज निगेटिव रेशनल नंबर इफ p एंड q एनी वन ऑफ देम हैव अपोजिट साइड। मतलब कोई भी p और q में एनी वन ऑफ देम, p एंड q एनी, अगर ये लिख सकते हैं p एंड q, p और q में कोई भी एक अपोजिट साइन हो, एक दूसरे का अपोजिट हो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इफ p एंड q have opposite sign to each other, opposite sign to each other। कहने का मतलब हुआ कि p और q दोनों रेशनल नंबर तभी होगा p बाई q जब दोनों का साइन जो हो अपोजिट हो। यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, यदि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो। एनी वन, दोनों में से कोई एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ये क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ। क्या? नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ। ऐसे सिंपल में समझा। यदि कंप्लीट नंबर को लेकर देखते हैं, यदि 5 है ये, तो 5 क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। क्या चीज? 5 पॉजिटिव नंबर। 5 का मतलब क्या हो, 5/1, क्या हुआ, 5/1। किसी भी यदि संख्या को लिख रहे हैं उसके नीचे क्या है, 1 हमारा एक छुपा हुआ डिनोमिनेटर होता है। यदि -5 लिखे तो इसका मतलब क्या है, इसके भी नीचे में क्या है, 1 है, इसके नीचे में भी 1 है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। सिंपल है, इसको समझना। यदि कोई, इसमें देखिए, इस एग्जांपल से समझिए, यदि इसमें p, यदि p पोसेस निगेटिव नंबर, मतलब p यदि निगेटिव है तो हमारा q क्या है, पॉजिटिव है। दोनों सेम साइन नहीं रख रहा है, दोनों सेम साइन नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों p एंड q जो है सेम साइन नहीं है, तो ये सेम साइन नहीं है, तो इसका मतलब निगेटिव नंबर। -5 क्या है, निगेटिव है। सिंपल बात है, -5 क्या है, निगेटिव है। -5 मतलब -5/1 नीचे में 1 मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, मतलब अपोजिट साइन है, इसका मतलब ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा। आगे पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इसको अच्छे से समझेंगे। ये यदि समझ गए तो लगभग 8 में सिर्फ यही थोड़ा सा मुश्किल होता है, और तो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो वो ज़्यादा वास्ट नहीं होता। इसमें एक फ्रैक्शन भी बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, उसको अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। अभी फिलहाल अभी बताएंगे रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, मतलब रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। इसको जानने से पहले एक चीज समझेंगे। यदि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक ना, तो इससे कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहला चीज यदि हम देखें तो सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे कि ये ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है, कोई भी रेशनल नंबर यदि p बाई q दिया हुआ है, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। क्या मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब कंप्लीट डिवीजन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेट कर जाए। क्या चीज, डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। इसका मतलब समझिए, यदि हम कोई संख्या है 2/5, इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल एक्सपेंशन यदि इसका करें, डेसिमल एक्सपेंशन करने के सेंस इसको भाग करके डेसिमल में हम लाएं, तो ये कंप्लीट डेसिमल फॉर्म बन जाए। कुछ फिनाइट नंबर तक, कुछ फिनाइट डिजिट तक इसका तक में ये पूरा कंप्लीट हो जाए।
जैसे 2/5 है, तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.4 लिखेंगे। ये वही 21/5 है, जैसे 21/5 है, इसको क्या लिखेंगे 4.4। और भी नंबर ले सकते हैं कुछ भी, जैसे है 12/25, 12/25 है। इसको यदि हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को भाग देंगे तो लिखेंगे 0.48 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0.48। तो ये इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है 0 इसके बाद 0 लगाएं या ना लगाएं उससे क्या फर्क पड़ता है। 0.48 तक में टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब फिनाइट डिजिट तक में ये रेशनल नंबर हम डेसिमल में लिख सकते हैं। तो ये चीज कैसे हम देख करके, रेशनल नंबर को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि P बाई क्यू कोई भी फॉर्म हो, जो हम बोल रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। P बाई क्यू फॉर्म हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, x रेशनल नंबर है, P बाई क्यू के फॉर्म में है, Q कैसा हो, P बाई क्यू दोनों कैसा हो, को प्राइम हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, को प्राइम हो। को प्राइम करने के सेंस, यदि कोई नंबर 4/6 है या 4/8 दिया हुआ है, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे या इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ऐसे तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन करने पर 0.5 आएगा, बट क्या होता है को प्राइम कनेक्शन इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा ना हो कॉमन फैक्टर। अभी यदि इसको देखें कॉमन फैक्टर इसका क्या है 2 है, 2 से इसको भी कट सकता है, ये भी कट सकता है ना। इसके बाद भी देखेंगे तो ये 2 से एक बार में कटेगा, इससे 2 बार में कटेगा, तो 1/2। अब जो है ये अब को प्राइम नंबर, सॉरी अब जो है इसका कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं है। सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 1 है। तब इसको इस चीज को हम तब हम देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, P बाई क्यू को प्राइम होना चाहिए। यदि कोई प्राइम नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन को प्राइम नहीं है, तो इसको क्या करना है, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। ये अगले उसमें बताएंगे कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद क्या करते हैं कि ये यदि क्यू का फॉर्म, क्यू जो हो, हम इसको लिख के बता रहे हैं आपको कैसे होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो हो वो किस फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर मतलब क्यू शुड बी in the form of 2 per power m into 5 per power n, where m and n are non-negative integer। इसका करने का सेंस क्या है, Q जो हो, P पर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, P बाई क्यू लिखे हैं तो P का मतलब ये है कोई इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और Q हो नॉन जीरो इंटीजर। P बाई क्यू का रेशनल नंबर कहने का सेंस पहले भी बता चुके हैं, P बाई क्यू किस फॉर्म में हो, P इंटीजर हो और N क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो। तो इसमें कैसे हम देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। Q यदि यदि Q किस फॉर्म में हो, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के फॉर्म में हो, और m और n क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो। ये किसके लिए कंडीशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए, कि कौन रेशनल नंबर मेरा टर्मिनेट कर रहा है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब कंप्लीट फिनाइट नंबर के विद इन फिनाइट नंबर वो कंप्लीट डिवीजन हो जा रहा है। तो उसका क्या होना चाहिए कि Q जो हो 2 पर पावर m और इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यदि हम एग्जांपल लिए हैं 12/25 लिए हैं, तो P पे हम नहीं देखेंगे क्या चीज P है, उसको हमेशा नहीं देखना, Q को देखना है। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 25 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 2। इट मीन्स कोई भी संख्या हो, कोई a एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी संख्या है जिस पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी संख्या को कोई भी संख्या है उसको यदि 1 से गुना करें तो वही संख्या आता है, क्या होता है
वही संख्या आता है। किसी भी संख्या को यदि 5 को यदि 1 से गुना करते हैं तो क्या आंसर आता है? 5 आता है। रिजल्ट हमारा क्या होता है? रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। यदि 10 को 1 से गुना करते क्या होता है? 10 ही होता है। तो वही कोई भी संख्या पर पावर, ये जो नीचे 2 पर पावर 0 है और 5 पर पावर 2 है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजमेंट आया क्या? 5 2 पर पावर 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 5 पर पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 25 लिख सकते हैं। तो मतलब कोई भी चेंज नहीं है। 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इस डिनोमिनेटर जो है q जो है उसको किस फॉर्म में लिख पाए? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं। m और n मतलब कोई डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2 भी हो सकता है, कोई उससे मतलब नहीं है। तो q क्या है? q हम यदि इस फॉर्म में लिख दिए तो इसका मतलब है, मेरा कॉमन सेंस कहेगा कि ये जरूर है कि ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। मतलब इसको यदि डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इसका तो टर्मिनेट कर जाएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिर्फ आपसे यदि पूछा जाए कि टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब यदि आपको टर्मिनेट करने के बाद आंसर पूछा जाए तो उसको पहले हम डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे और डेसिमल तक निकालेंगे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे कि कहाँ तक निकलता है। जैसे मेरा 3/250 है, इसको यदि हम देखा जाए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका है या नहीं है, मतलब इसको हम टर्मिनेट है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे? p जैसे p को तो ऐसे ही रहने देंगे, q को क्या करेंगे? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में लिखते हैं। देखिए 2 पर पावर n और 5 पर, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 250 को हम लिख सकते हैं, मतलब 250 है, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 10 लिख सकते हैं। जो भी जीरो है उसको साइड कर देते हैं और जो संख्या उसको साथ में लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 इंटू 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 बाय 3 पर पावर 5 पर पावर 3 इंटू 2। देखिए 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो मतलब इस रूप में लिख सके हम, किस रूप में? 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसके मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? ये टर्मिनेटिंग होगा। ये कौन सा मतलब ये कौन सा रेशनल नंबर होगा? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होगा। आगे क्या है? यदि यदि आपको इस डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है तो आप इसको किस तरह कर सकते हैं? क्यू को फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 250 है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम पहले एक्सपेंशन करेंगे, उसका 125 आएगा, फिर 5 करेंगे 25, फिर 5 5। इट मीन्स दैट 5 कितने बार आया? 3 बार आया, तो मतलब 5 पर q इंटू 2 है। ये सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हम किए, वैसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे। कोई भी q है दिया गया है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से पहले तोड़ेंगे, उसमें देखेंगे 2 और 5 का कितना कितना टाइम्स आया है, उस पर उतना पावर देंगे। यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आया तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे टर्मिनेटिंग नहीं है का उसका भी एग्जांपल देंगे, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसको और क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। क्या चीज बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। नाम से ही पता चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, इन्फिनाइट नंबर तक जाएगा बट टर्मिनेट नहीं करेगा। या तो रिपीटिंग एंड रिपीटिंग हो, जैसे कोई संख्या है, जैसे 2/3 है, इसका आप जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें क्या होगा? 0.6 0.666 ऐसे चलते रहेगा। ये 2 को 3 से भाग दें, पॉइंट डालेंगे, 0 आएगा, 6 बार में लगेगा,
18, फिर 2 सेम संख्या रिपीट हो गया, फिर 0 करेंगे, फिर 6, तो लास्ट तक चलते रहेगा। क्या चीज, इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, बट ये रिपीट तो कर रहा है बट टर्मिनेट नहीं कर रहा है। इसमें पूछा जाए कितना 6 लिख सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर तक 6 लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको एक दूसरे तरीके से लिखने का ये भी तरीका है, 2/3 यदि लिखे हैं इसको लिख सकते हैं 0.6। ये क्या होता है, रेकरिंग लाइन आता है, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग लाइन। रेकरिंग लाइन मतलब रिपीट करते जा रहा है वो सेम चीज, जहां से लिख रहे हैं, यदि कोई संख्या, कोई हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखे 0.266 ऐसे करके, तो इसका मतलब हुआ 0.266, 0.66666, मतलब 6 जो है, यहां से 6 जो है, उसके बाद ये मतलब इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट होते गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ, कोई भी रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट नहीं करेगा उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, क्यू जो हो, पी का नहीं, क्यू के बारे में बात करें। पी एंड क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है जिसको फॉर्म p बाय क्यू क्या है, p कोई इंटीजर है और q भी क्या है, नॉन इंटीजर है। इतना तो पहले बता दिया। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है p इंटीजर हो और q नॉन इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन जीरो इंटीजर हो, नॉन जीरो इंटीजर हो। इसमें एक कंडीशन और क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो पहले बताया बस उसमें नॉट लगाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। और m और n क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यदि कोई पूछे कि m और n क्या है, m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब समझते हैं क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। यदि इस फॉर्म में है भी और लेकिन इसके साथ कोई, यदि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n है, उसके साथ कोई अदर नंबर आ गया, 3 4 5 3 4 कुछ भी आ गया, तो 4 तो नहीं आ सकता, क्या 4 का एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर 2, तो 3 7 11 ऐसे आ गया, कोई भी फैक्टर आ गया, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे 5/11 है या 13/15 है, ठीक ना, 13/15 है, तो इसको क्या करेंगे, यदि इसका एक्सपेंशन करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 13/15 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। हम पिछले भी बता रहे थे कि उसको 250 को कैसे किए, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, या तो मेमोरी तेज है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2 पर पावर 2 और समथिंग, सॉरी 5 पर पावर 3 इंटू 2 के रूप में। यदि बहुत तेज है तो ऐसे प्राइम नहीं समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। क्या करेंगे, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे 3 5, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे। 3 पर पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 है। कोई भी संख्या यदि सिंपल लिखा हुआ कोई संख्या है तो उसका पर पावर 1 हमेशा रहता है। 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर, एक तो आ रहा है बट दूसरा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, यदि इसका एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी भी फिनाइट डिजिट नहीं टर्मिनेट करेगा। ये कुछ संख्या जैसे इसको हम करके बताते हैं, जैसे 13 से 15 से 13 में भाग दिए, 0 8 120 10 6 90, फिर यहां से देखना चालू करेंगे, यहां से 10 क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 90, फिर 10, फिर 6। इसका मतलब क्या हुआ, 13/15 को क्या लिख सकते हैं, 0.86666, कंप्लीट चलते रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.86 पर पावर रेकरिंग, 6 रेकरिंग। इसका मतलब 6 जो है यहां से इन्फिनाइट तक चलते रहेगा, बट क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ये फिनाइट नहीं है, ये इन्फिनाइट तक है। 6 को लास्ट तक हम जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाएंगे, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ऐसे रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, अगला आगे